हेलो गाइज, आज मैं हिस्ट्री न्यू बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। हिस्ट्री कहते हैं किसे हैं? अतीत के अध्ययन को हिस्ट्री कहते हैं। अध्ययन को हिस्टोरी कहते हैं। फादर ऑफ हिस्टोरी, हिस्टोरी का पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ हिस्टोरी हेरोडोटस। इसके 3 कालखंड हैं। हिस्टोरी के 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक एज, यानी प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। सेकेंड है प्रोटो हिस्टोरी, प्रोटो हिस्टोरिक एज, यानी आदि ऐतिहासिक काल। और थर्ड है हिस्टोरिक एज। इसको ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल में रिटन सोर्स नहीं मिला था, नहीं लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे। और फोटो हिस्टोरिक एज में लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन इसे पढ़े नहीं गए। और इसमें हिस्टोरिक एज में रिटन सोर्स मिले हैं, लेकिन इसे पढ़ा भी गया है। प्री हिस्टोरिक एज को हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। और फोटो हिस्टोरिक एज में हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और बहुत कुछ। और ऐतिहासिक काल में हम इसमें पढ़ेंगे नेहरू काल, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को हम स्टोन एज भी कहते हैं। इसे 4 भागों में बांटा गया है। स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। इसका 4 भाग में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल एंड उत्तर पाषाण काल। इन सबको विस्तार पूर्वक थोड़ी देर में पढ़ेंगे। बाकी अभी फोटो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, इसमें क्या पढ़ना है। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है। सिविलाइजेशन, और इसमें इसका भी 5 पार्ट में बांटा गया है। एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, नेहरू काल एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। प्री हिस्टोरिक का 4 पार्ट होता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। फोटो हिस्टोरिक एज का पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्री हिस्ट्री में क्या मिला? प्री हिस्ट्री में रिटर्न सोर्स नहीं मिला था, मतलब लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे। और इसमें लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़े नहीं गए, और इसमें लिखित साक्ष्य मिले और पढ़े भी गए। हिस्टोरिक एज, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, नेहरू काल, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं प्री हिस्टोरी के बारे में विस्तार पूर्वक। प्री हिस्टोरिक एज का पूरा पाषाण काल पहले देखेंगे। पूरा पाषाण काल,
पूरा पाषाण काल, इसमें इस कालखंड में लोग आदि मानव के रूप में रहते थे और खाना बदोश यानी खाना पर ही सिर्फ निर्भर रहते थे और शिकार करते थे। इसमें खाना बदोश यानी खाना पर सिर्फ निर्भर रहना, खाना बदोश, और आखेट करते थे यानी जानवरों का शिकार करते थे। और पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। यानी क्वेश्चन पूछेगा खाना बदोश किस कालखंड में थे? पूरा पाषाण काल, आखेट, पूरा पाषाण काल। आग की खोज सबसे पहले कौन सा काल में हुई थी? पूरा पाषाण काल में हुई थी। अब जानते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आदि मानव छोटा हथियार बनाना सीख गया था और अंत्येष्टि कार्यक्रम यानी अंतिम संस्कार करना सीख गया था। छोटा हथियार यानी माइक्रोलिथ यानी छोटा हथियार। एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम यानी अंत्येष्टि कार्यक्रम मतलब अंतिम संस्कार करना सीख गया था। शुरू देखते हैं। पूरा पाषाण काल में इस समय आदि मानव खाना बदोश था, आखेट था और आग की खोज सर्वप्रथम यहाँ हुई थी। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ, अंत्येष्टि कार्यक्रम यानी छोटा हथियार बनाना सीख गया था, अंत्येष्टि कार्यक्रम यानी अंतिम संस्कार करना सीख गया था। अब जानते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में आदि मानव ने खेती करना सीख गया। खेती करना जब सीख जाएगा तो उसके लिए घर का आवास चाहिए होगा रहने के लिए, तो आवास भी इसी कालखंड में हुए थे। और खेती के बाद आवास के बाद एक पशु चाहिए था, जो कुत्ता सबसे पहले पशु कौन सा पाला गया था? कुत्ता पाला गया था। उसके बाद अनाज ढोने के लिए एक पहिया की खोज हुई, पहिया। और इसी समय अनाज को रखने के लिए मनका की आवश्यकता पड़ी थी। यहाँ पर मनका की खोज भी इसी कालखंड में हुई थी। अब जानते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को हम ताम्र पाषाण काल के सब नाम से जाना जाता है, यानी ताम्र पाषाण काल को भी इसको कहते हैं। उत्तर पाषाण काल में तांबा की खोज हो गई थी। अब जानते हैं नवपाषाण काल में खेती जो हुई थी, मेहरगढ़ एक नाम का जगह है पाकिस्तान में, वहीं पर खेती की गई थी। मेहरगढ़, यह खेती लगभग 7000 ईसा पूर्व की गई थी। और यह खेती सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच की गई थी। सुलेमान एंड किरथर रेंज की। यह मुख्य खेती जो थी गेहूं और जौ की खेती की गई थी। गेहूं यानी व्हीट एंड जौ। नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत नवपाषाण काल से हुई। आवास की शुरुआत नवपाषाण काल से हुई। सबसे पहले जानवर किस पाषाण काल में पाला गया? तो नवपाषाण काल में। पहिया की खोज नवपाषाण काल में हुई। मनका की खोज नवपाषाण काल में हुई। यानी पूरा पाषाण काल में आदि मानव खाना बदोश था, आखेट था और पहली बार आग की खोज की गई थी पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में इसमें छोटा हथियार, अंत्येष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण काल में किया गया था। नवपाषाण काल में खेती, आवास, कुत्ता, पहिया, मनका, यानी खेती का सर्वप्रथम शुरुआत नवपाषाण काल में स्टार्ट हुई थी। और इसमें आवास, घर बनाना आदि मानव सीख गए थे, कुत्ता पालना भी सीख गए थे और पहिया का आविष्कार भी किए, और अनाज को ढोने के लिए पहिया का आविष्कार किए और अनाज को रखने के लिए मनका का आविष्कार किए। खेती सबसे पहले मेहरगढ़ में की गई थी और यह खेती 7000 ईसा पूर्व में हुई थी।
और यह खेती सुलेमान और कीथा रेंज के बीच में हुई थी। यह खेती गेहूं और जौ की थी। अब पूछेगा क्वेश्चन डिस्क्राइब फर्स्ट टाइम खेती किस वर्ष की गई थी? फर्स्ट टाइम खेती किस वर्ष की गई थी? कौन सी खेती की गई थी गेहूं और जौ की? तो कितना ईसा पूर्व? तो 7,000 ईसा पूर्व। किस चीज़ कहाँ पर की गई थी? मेहरगढ़ में की गई थी। कहाँ पर है? अभी तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है। अब नक्शा में दिखा देते हैं सुलेमान और कीथा पहाड़ी कहाँ पे। दिस मैप इज पाकिस्तान मैप है। यहाँ नमक की पहाड़ी है, यहाँ सुलेमान कीथा रेंज, और यहाँ मकरान तटीय श्रेणी या हिंदूकुश पर्वत है। यानी ये नमक की पहाड़ी सुलेमान यानी साल्ट माउंटेन, सुलेमान और कीर्थर यहीं इस दोनों के बीच की गई थी। यहीं मेहरगढ़ पड़ता है। मेहरगढ़ मकरान तटीय श्रेणी और ये हिंदूकुश माउंटेन। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने वाला माउंटेन अब हिंदूकुश माउंटेन है। हम मैप के थ्रू भी जान लिए मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले पहिया की खोज किस कालखंड में हुई थी? तो नवपाषाण काल में। सबसे पहले कुत्ता किस काल में पाया गया? तो नवपाषाण काल में। तांबा की खोज कब हुई? उत्तर पाषाण काल में। प्री हिस्टोरिक एज में कौन कौन काची में उस समय आखेट करते थे? खाना बदोश करते थे। और अंत्येष्टि कार्यक्रम किस कालखंड में हुई? तो अंत्येष्टि कार्यक्रम में ताम्रपाषाण यानी पूरा पाषाण यानी मध्य पाषाण काल में हुई थी। और चावल का साक्ष्य मिला था कोल्डिवा से। चावल का साक्ष्य कोल्डिवा से मिला था। चलिए प्री हिस्टोरिक एज आज कालखंड खत्म हुआ। कल हम नए लेक्चर में फोटो हिस्टोरिक एज के बारे में जानेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।